जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 9 विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये आपके ही किसी साथी ने पेपर भेजा हुआ है। पेपर कोड है A/30,000। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो है 20 ओमार बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ओमार शीट पर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। क्या है? निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या √4, √64, √8, √81। तो यहाँ पर देखो √4 तो बाहर आ जाएगा 2, √64 बाहर आ जाएगा 8, 81 आ जाएगा 9, लेकिन अंडर रूट जो 8 है वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी √8। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संख्या 1.999 का P/Q के रूप में मान है। तो हम मान लेते हैं x बराबर 1/999। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से करते हैं 10, दोनों परत पक्षों में 10 का गुणा करते हैं तो इधर बन जाएगा ये 19.999। क्या करते हैं, ये घटा देते हैं तो 10x से x जाएगा तो ना बचेगा 9x बचेगा, और इधर 19 में 1 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, और ये 9 9 ऊपर वाले इधर कट जाएंगे। ठीक है, तो 9x इक्वल टू 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 2। यानी कि P/Q के रूप में मान क्या होगा? तो P/Q के रूप में मान होगा 2/1। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो किससे मैच करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी से मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। तो √2 का दशमलव प्रसार है एक अपरिमित दशमलव 1.414142, एक अशांत आवृत्ति अशांत अनावृत्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.4142। एक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद होता है जिसकी घात 1 हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या है? x, या फिर ऐसे x इक्वल टू 3। तो ये क्या है? ये एक रैखिक बहुपद है। x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये सब रैखिक बहुपद, मतलब कि जिसकी घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1। इसके बाद नेक्स्ट है Px इक्वल टू x प्लस 3 हो तो Px प्लस P माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो Px हमको दिया गया है x प्लस 3। ठीक है, मतलब कि जब x है तो यहाँ पर x होगा, और जब P माइनस के x होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x प्लस 3। और इनको हमको जोड़ना है। क्या करना है? Px और P माइनस के x। ठीक है, तो Px को जोड़ेंगे तो x प्लस 3 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस के x प्लस 3। तो x और माइनस के x चला जाएगा, 3 और ये 3 जुड़ के बन जाएगा 6। क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो Px प्लस P माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है x प्लस 1 कामा बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान है। ठीक है, x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर माइनस के 1। इसमें वैल्यू रखेंगे तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पर x माइनस के 1, 2 यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के, और x की जगह माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 1 का वर्ग करेंगे 2 ही रहेगा, प्लस और इसके बाद माइनस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 गुणा होगा तो के हो जाएगा बराबर 2। तो माइनस के इक्वल टू माइनस के 2, तो के बराबर 2। क्या हो जाएगा? के बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता होंगे, 0, 0 होते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला 0, 0। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 4 कामा माइनस के 5 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक बार। देखो इधर वाला प्लस होता है क्या, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इधर वाला कैसा बनेगा, तो इधर वाला प्लस प्लस रहेगा, ठीक है। इधर वाला क्या रहेगा, माइनस प्लस रहेगा। इधर वाला क्या रहेगा, दोनों माइनस रहेगा। इधर वाला क्या रहेगा, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस किसमें है, इसमें है प्लस माइनस, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक में सबसे पहले भुज आता है, इसके बाद कोटि आता है। क्या आता है, भुज और कोटि। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भुज कामा कोटि। नेक्स्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, एक अद्वितीय हल, केवल दो हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि बिंदु 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k एक हल है तो k का मान है। क्या 2,0 जो है इस समीकरण का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना, मतलब कि x बराबर 2 रखना, y बराबर 0 रखना है, ठीक है। रख देते हैं हम लोग, क्या करने, 2 यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस 3y की जगह 0 रहेगा बराबर k, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो k बराबर वैल्यू आ जाएगी 4। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है ए कामा माइनस ए सदैव स्थित होता है। x बराबर ए, वाई बराबर माइनस के, वाई बराबर एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, अगर हम लोग x की वैल्यू a रखते हैं तो a बराबर आना चाहिए, x बराबर अगर हम लोग यहाँ पर a रख रहे हैं, y बराबर माइनस ए, वाई बराबर एक्स और x प्लस वाई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, अगर हम लोग x y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं उठा के, x की वैल्यू a और इसके माइनस की, तो बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर x नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ पर y के बराबर माइनस ए है, और y बराबर माइनस ए नहीं हो पाए, क्योंकि y बराबर अगर y बराबर माइनस ए है तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू a है। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर a भी नहीं हो पाएगा, तो x प्लस वाई बराबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है कौन सी संकल्पना मौलिक संकल्पना नहीं है। तो कौन सी मौलिक संकल्पना नहीं है, रेखा, कोण, बिंदु, तल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोण, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यूक्लिड की प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं। तो यूक्लिड की प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, तो टोटल 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, टोटल 13 अध्याय हैं। नेक्स्ट है पाइथागोरस एक विद्यार्थी था। तो पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, किसका विद्यार्थी था, थेल्स का, यूक्लिड का, बौधायन का, इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस किसका विद्यार्थी था, तो पाइथागोरस जो था वो थेल्स का विद्यार्थी था। किसका विद्यार्थी था, थेल्स का विद्यार्थी था। नेक्स्ट है 150 डिग्री का समपूरक कोण है। तो 150 डिग्री का समपूरक कोण है। समपूरक कोण मतलब कि 180 माइनस 150 करेंगे तो आएगा 30, यानी कि 150 का जो समपूरक कोण है वो है 30 डिग्री। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंताकोण होते हैं। अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर जो अंताकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज में एक कोण सदैव होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो सदैव होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वांग क्षमता की कोई कसौटी नहीं है। देखो सर्वांग क्षमता के लिए कम से कम 2 साइड होना बराबर आवश्यक है। अगर 2 साइड नहीं है तो वो सर्वांग क्षमता वाली जो है सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं होगी।
तो यहाँ पर देख रहे हैं SAS, SSA, SSS, ये सारे में डबल डबल एस है, तो ये सर्वांग क्षमता कटौती है, जबकि ये वाली जो है ASA है, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड, इसलिए सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ASA क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ASA। ठीक है। इसके बाद है AB बराबर QR, BC बराबर PR तथा PA बराबर PQ हो तो कथन सत्य है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको त्रिभुज बताना। देखो ए के बराबर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ए के बराबर क्यू, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए बी बराबर क्यू आर। इसका मतलब जहाँ पर ए होगा वहाँ पर क्यू होगा, लेकिन यहाँ पर ए है यहाँ पर पी है, इसलिए ये वाला तो छोड़ दीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ए है क्यू है, ठीक है, बी और पी है, बी सी इक्वल टू पी आर लिखा है, बी सी इक्वल टू पी आर लिखा मतलब बी इक्वल टू पी। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इक्वल टू पी, बी सी इक्वल टू पी आर, तो यहाँ से बी इक्वल टू यहाँ पर आर है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए इक्वल टू क्यू किस में मैच कर रहा है, ए इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू क्यू। एक बार त्रिभुज को फिर से बना लेते हैं। ठीक है। ए बी सी ये त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। ए बी इक्वल टू क्यू आर, तो ए बी हम लोग ये कर देते हैं, तो क्यू आर हम लोग ये कर देंगे। ठीक है। और बी सी इक्वल टू पी आर, अब देखो ए बी सी तो ये रहेगा ही, और यहाँ पर पी बनेगा, तो बी सी इक्वल टू आपका बन रहा है पी आर भी बन रहा है। ठीक है। और जो है सी ए इक्वल टू पी क्यू, तो सी ए इक्वल टू पी क्यू भी बन रहा है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, अगर हम लोग इसको ए बी सी को मैच करते हैं तो किससे मैच करेगा, तो ये मैच करेगा क्यू आर पी से। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और पी आर क्यू से मैच करेगा, क्यू पी आर से मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखे आए क्वेश्चन। अब आता है खंड बा। अब हमको लिखित प्रश्न करने होंगे, जो आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आपको करने होंगे। पहला है संख्या 0.47, इसके ऊपर ये बार लगा, इसका मतलब होता है 477, ये ऐसी संख्याएं आ रही हैं। इसको p बटे क्यू के रूप में बदलना है, तो बदलते हैं। p बटे क्यू के में देखना x बराबर लिखेंगे 0.4777। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 10x करें, 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.777। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, माइनस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 9x बचेगा। ठीक है। और इधर आपका 47 में 0 जाएगा, तो 47 ही बचेगा, और साथ साथ ये वाला जो आपका पॉइंट वाला है तो कटता चला जाएगा। तो 9x इक्वल टू आ जाएगा 47, क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू आ जाएगा आपका 47। ठीक है। 0.477, और अभी नहीं चेंज होगा, गड़बड़ हो गया है, एक बार इसमें एक गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0.47, क्या है x बराबर मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 0.47। तो सबसे पहले तो हम 4 को लाएंगे। ठीक है। 7 है, तो x 10x इक्वल टू कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 4.77। अभी इससे घटाएंगे तो 4 से 7 जाएगा नहीं, अभी एक गुणा और करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक गुणा और करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 100x इक्वल टू आपका आ जाएगा 47.77। ठीक है। 47.77। अब देखो यहाँ से 7 पॉइंट के बाद है, और ये भी पॉइंट के बाद 7 देखो पॉइंट के बाद जो है पूरी संख्या बराबर बनानी होती है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10x में 100x जाएगा तो 90x बचेगा, और 47 में 4 जाएगा 43 बचेगा, और 7 तो ये कटता चला जाएगा, तो 90x इक्वल टू 43, क्या है 90x इक्वल टू 43, तो x बराबर आ जाएगा 43/90। तो ये आपका p बटे क्यू के रूप में बदल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो p2 तथा p-3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है एक बार x की जगह 2 रख देंगे, और एक बार x की जगह -3 रख देंगे, और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये तो गुणनखंड करना है, ये -5 दिया गया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं -2 और -3 करके, 3 दूनी 6 प्लस का बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, तो आपको क्या करना है, फिर तो आपको ये वाला करना पड़ेगा, -6 प्लस का 1 वाला। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका -5, और गुणा करने पर -6 भी बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला गुणनखंड लगा लेंगे। इसके बाद है समीकरण 3x + 4y = k का एक हल 2, 4 है। तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह 2 रख देना है, और 4 जो y है उसकी जगह 4 रख देना है, और k का मान निकाल लेना है।
तो रख देंगे, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, इक्वल टू के। तो 16 और 6 आपका बन जाएगा 22, तो के बराबर आ जाएगा 22 मान। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसको। आपको बिंदु माइनस के 3 कामा माइनस के 4 था 2 कामा 5 को ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ पर दर्शा दीजिए। यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, इसके बाद 3 कामा माइनस के 4, तो 3 यानी कि ये पॉजिटिव और ये माइनस है, मतलब कि इसमें जाएगा, किसमें, इस चतुर्थांश में जाएगा, और 2 कामा 5 इस चतुर्थांश में जाएगा। इसके बाद है किरण तथा रेखाखंड की परिभाषा लिखिए। क्या करना है, किरण तथा रेखाखंड की परिभाषा लिखिए। संलग्न चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि OAB एक सरल रेखा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा कोण बनेगा 360 का बनेगा, और x प्लस वाई और वाई जेड प्लस डब्ल्यू बराबर हैं, तो इनको कर देंगे बराबर, और बराबर करने पर आएगा 360 कर देंगे, क्योंकि x प्लस वाई और वाई प्लस जेड बराबर लिखेंगे 360। हमको y प्लस एक्स बराबर अगर सरल रेखा सिद्ध करना है तो हमको y प्लस एक्स बराबर बना देना है 180, वो बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC की आंगुर D तक बढ़ाया जाए तो सिद्ध कीजिए ACD, यानी कि ये जो कोण होता है इन दो अंतःकोणों योग के बराबर होता है, तो ये 22 कोण प्रमेय है, तो इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC है, AP लंब BC है, तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। और इसके बाद गुणनखंड आपको करने हैं 27p³ माइनस के 1/216 माइनस के 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो हल कीजिए, 2 की पावर लिखिए, यहाँ पर कितना लिखा है 64 की पावर 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 64 की पावर 2 और थर्ड अंडर रूट। थर्ड अंडर रूट का मतलब है जब पावर 3 होगी तभी यहाँ पर जो है वैल्यू बाहर निकलेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कितना लिखा है 64 लिखा है, क्या लिखा है 64 लिखा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो सिंपल क्या करेंगे, 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। और अगर देखें 2 का क्यूब, 4 का 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो 4 का क्यूब होता है, क्या होता है 4 का क्यूब होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब का होल स्क्वायर, और ये दोनों की गुणा हो जाएगी तो 4 की पावर 6 बन जाएगी, तो बाहर निकल कर आएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर जो है बाहर निकल कर आ जाएगा, मतलब कि 16 आंसर आएगा। इसी प्रकार आपको 16 की पावर 3/4 करना है। इसके बाद इनके आपको गुणनखंड निकालने हैं, सिंपल गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद है समीकरण पाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 के 4 हल निकालने हैं। क्या करने हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 के 4 हल निकालने हैं। सिंपल है, एक एक करके कोई एक वैल्यू रख लेंगे, कोई वैल्यू रख लेंगे और 4 हल निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद सिद्ध कीजिए AB समांतर CD है, EF और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है, हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। AB समांतर CD और CD समांतर जो EF के दिया गया है। y अनुपात z हमको दिया गया 3:7, क्या दिया गया है 3:7। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो कोण होते हैं, ये जो अंदर कोण बने होते हैं एक ही तरफ बने, इनका योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो y प्लस जेड मतलब इनको 3x प्लस 7x मान लेते बराबर 180 कर देते हैं, 7 3 10x बराबर बन जाएगा 180, x बराबर आ जाएगा आपका 80। क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 180। यहाँ पर x y अनुपात z दिया गया, सॉरी y अनुपात यहाँ पर हमको z दिया गया, तो y हो तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि y ये है तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर बात तो वही आएगी भाई, यहाँ पर हो जाएगा 180। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मान लेते 3x और इसको मान लेते 7x, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो 18, हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू 18 निकाली थी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, तो 18 3 54, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 54, यहाँ से y की वैल्यू 54 हुई तो ये भी 54 हो गई। अब क्या करेंगे, वो उसमें घटा देंगे, जाके क्या करेंगे 180 में जो 54 घटा देंगे, जो राइट आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 180 में 54 घटाएंगे, वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये जो कोण होते हैं एक ही साइड बने होते हैं, इनका योग 180 होता है, लेकिन हमको क्या दिया गया, हमको y अनुपात z दिया गया, तो हमको सबसे पहले क्या किया, y और ये वाला y बराबर हो, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी y के बराबर होगा। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, इसको हमने मान लिया था 3x प्लस 7x इक्वल टू 180। ठीक है,
180, तो यहाँ से आपका 10x इक्वल टू 180 हो गया था, तो x बराबर आ गया 18। वहाँ से हमने क्या की, y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू निकल कर आई 54। अब क्या है, इनका योग 180 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगी 180 माइनस की 54। जो राइट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी एक खंड को आपको हल करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिए, 8 नंबर में है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि a प्लस बी सी बराबर 5 है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है, तो दर्शाइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के 3 ABC इक्वल टू माइनस के 25 है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, किसी एक खंड को हल कीजिए शेषफल द्वारा। इसको गुणनखंड आपको करने हैं और 3/5 प्लस 5/6 के बीच 8 परमेय संख्याएं निवेशित की निकालिए। तो परमेय संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सबको दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, फिर दो संख्याओं को जोड़ो, आधा कर दो, फिर दो संख्याओं को जोड़ो, आधा कर दो। इस प्रकार आप जो है परमेय संख्याएं बहुत सारी निकाल सकते हैं। आपको जितनी निकालनी है वो सारी परमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका क्लास 9 का मैथ का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।